गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम शिक्षा से संबंधित जो संवैधानिक मूल्य हैं, शिक्षा व्यवस्था प्रणाली है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत ही हम पाश्चात्य और पाश्च्यवादी विचारधाराओं के बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैकाले का पाश्चात्यवादी विचारक मैकाले का विवरण पत्र शिक्षा से संबंधित। मैकाले जो है जो यूरोपीय जो अंग्रेजी शिक्षाविद थे, जिन्होंने जो है भारत में जो है 1884 को गवर्नर जनरल की काउंसलिंग में जो हुई थी उसमें उन्होंने भाग लिया था। पहली बार जो है वो 1834 में 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसलिंग में कानूनी सदस्य के रूप में वो भाग लेने भारत आए थे। वह जो पहली बार जब वो भारत आए थे तो उन्होंने शिक्षा से संबंधित अपने भारतीय शिक्षा से संबंधित और यूरोपीय पाश्चात्य शिक्षा से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए थे। वह अपनी यूरोपीय भाषा यूरोपीय शिक्षा को ही सर्वोपरि मानते थे। और सार रूप में बात यह है कि मैकाले जो थे पाश्चात्य विचारक थे और पाश्चात्य विचारक होने के नाते वो यूरोपीय सभ्यता संस्कृति से ओतप्रोत थे और यूरोपीय सभ्यता संस्कृति से ओतप्रोत होने के कारण से भारतीय सभ्यता संस्कृति शिक्षा संस्कृत अरबी फारसी जो भाषाएं हैं उनको वो कोई महत्व नहीं दे रहे थे कि ये एक सिर्फ जो है इन भाषाओं के अंदर जो साहित्य उपलब्ध है वो बिल्कुल जो है व्यर्थ का साहित्य है। उसमें कोई भी जो है काम की बात जो है वही हुई नहीं है, काम की बात को उसमें समझाया नहीं है। और जो अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य है वो ऐसा साहित्य है जो हमारा सर्वांगीण विकास करता है, जो हमको बहुत से अमूल्य नीतियों से अमूल्य ज्ञान से जो है ओतप्रोत करता है। तो मैकाले जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा को मानने वाले थे और भारतीय शिक्षा को भारतीय भाषाएं जो हमारी संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है, जो हमारी मूल भाषा है, उसको भी वो व्यर्थ की भाषा बता रहे हैं, फारसी भाषा को भी वो व्यर्थ की भाषा बता रहे हैं। तो मैकाले जो थे वो 1834 में 10 जून 1834 को भारत आए थे। ठीक है, इसमें लिखो मैकाले 10 जून 1834 में गवर्नर जनरल की काउंसलिंग के कानून सदस्य के रूप में भारत आए। वह अंग्रेजी का मैकाले अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे और अपने लेखों तथा व्याख्यानों से लोगों में जीवन का संचार करते थे और अपने साहित्य के माध्यम से लोगों के जीवन का संचार
करते थे। मैकाले के विवरण पत्र में मैकाले ने प्राच्य साहित्य एवं शिक्षा का खंडन तथा अंग्रेजी माध्यम द्वारा पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों की शिक्षा का समर्थन किया। जो मैकाले ने का जो घोषणा पत्र था, मैकाले ने जो शिक्षा से संबंधित अपने विचार दिए थे, उसमें मैकाले ने क्या करा कि हमारा जो प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य है उसका उन्होंने खंडन किया और यूरोपीय साहित्य या अंग्रेजी भाषा का जो भी साहित्य है उसको उन्होंने सर्वोपरि माना कि अंग्रेजी भाषा का साहित्य जो है सर्वोपरि है। मैकाले ने सर्वप्रथम साहित्य शब्द को लिया। मैकाले ने जब इसकी व्याख्या की, शिक्षा की, भारतीय शिक्षा की, तो उसने साहित्य शब्द की सबसे पहले जो है व्याख्या की। इसका अर्थ उन्होंने साहित्य शब्द का इसका अर्थ बताया, अंग्रेजी साहित्य से बताया कि संस्कृत, अरबी और फारसी के जो भी साहित्य है वह उसमें जो साहित्य शब्द का प्रयोग किया है वो साहित्य शब्द सही नहीं है, वो सार्थक नहीं है। इसी प्रकार भारतीय विद्वानों से, ऐसे विद्वानों से जो भारतीय विद्वान शब्द से जो तात्पर्य लिया है ना, संस्कृत, अरबी और फारसी साहित्य जो है उसको अंग्रेजी साहित्य से संबद्ध किया है कि इन भाषाओं का कोई जो है ये साहित्य नहीं है। अंग्रेजी भाषा में जो भी साहित्य की रचना की गई है वो जो है साहित्य की संज्ञा से अभिहित के होने के लायक है, उसके अंदर वह गुण विद्यमान है। इसके बाद उन्होंने जो है विद्वान शब्द का प्रयोग किया। जो विद्वान से ऐसे विद्वानों का तात्पर्य जो लॉक के दर्शन एवं मिल्टन की कविता से परिचित हो। वो विद्वान उनको मान रहे थे जो अंग्रेजी के जो शिक्षाविद लॉक हैं और मिल्टन की जो कविता है, जिनको उनके साहित्य का ज्ञान है या जो उनके साहित्य से जो ओतप्रोत है वही जो है वो विद्वान कहलाने के लायक है, अन्यथा वो विद्वान की संज्ञा से भी अभिहित नहीं हो सकते। फिर उसने प्राच्यवादियों के पाश्चात्य शब्द शिक्षा संस्थानों को प्रचलित किया कि जो पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो प्राच्यवादी विचारधारा थी या पाश्चात्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए उसने महत्व दिया। प्राच्य शिक्षा प्रणाली के प्रशंसकों का तर्क यदि हम मान लें कि वह ठीक है तो वह परिवर्तनों के विरुद्ध निर्णायक होगा। उनका कहना है कि प्राच्यवादी शिक्षाविद की जो विचारधारा है यदि हम उसको मान लेते हैं और उसके आधार पर साहित्य को
शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास करते हैं तो वह कह रहा है कि नियम के विरुद्ध होगा, उससे किसी भी प्रकार की कोई प्रगति या प्रोग्रेस नहीं होगी। इसके पश्चात मेकाले ने शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लिया कि अब शिक्षा का, भारतीय शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, कि तो उन्होंने, क्योंकि वो यूरोपीय के अंग्रेजी भाषा के वो विद्वान थे, हमने देखा है ना कि मेकाले अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे, तो वो अंग्रेजी भाषा के ही साहित्य से पूर्णतः परिचित थे। तो अंग्रेजी भाषा ही को ही वो साहित्य का माध्यम मान रहे थे, ना कि हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा को। जो भी हिंदी, संस्कृत, फारसी भाषा में साहित्य रचा गया वो साहित्य उनकी दृष्टिकोण में सही नहीं था, वो साहित्य की भाषा नहीं हो सकती। भारत के निवासियों में प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्यिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव। उनका मानना है कि भारत के अंदर जो भी भाषाएं प्रचलित थी उसके अंदर जो है वैज्ञानिक शब्दावली या वैज्ञानिक शब्दकोश का अभाव है, और इसके कारण से जो वह साहित्य की भाषा नहीं बन सकती है, तथा वह इतनी अविकसित और गंवारू भाषा है कि यदि हम उसको साहित्य में प्रचलित करते हैं तो वो साहित्य नहीं कहला सकता। इसलिए साहित्य की भाषा क्या होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए। किसके अनुसार, मेकाले के अनुसार। तो मेकाले ने जो है अंग्रेजी को ही साहित्य की भाषा माना है। अब जो है अंग्रेजी को जो मानते हुए उन्होंने बहुत से अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की और संस्कृत और अरबी फारसी भाषाओं को जो है हटाने की कोशिश की, उनका महत्व कम करने की का प्रयास किया। मेकाले क्योंकि यूरोपीय थे तो वो यूरोपीय भाषा, साहित्य, संस्कृति को ही महत्व देना चाहते थे और अंग्रेजी भाषा को ही सर्वोपरि मानते थे। तो जो भारतीय भाषाएं थी उनको वो गंवारू मान रहे हैं, वो साहित्य के लिए उपयोगी नहीं है, उनके दृष्टिकोण में ऐसा माना जा रहा है। इसमें क्वेश्चन लिखो, मेकाले की भारतीय शिक्षा से संबंधित विचार बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें।